टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक जीतने से चूकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिजनों ने पदक के करीब जाने पर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, ओलंपिक्स में खेले प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा को भविष्य में बनाया जाएगा खेलों का हब। प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यमुनानगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से 15 अगस्त के दिन गांव में शहीद स्मारकों की सफाई करने का किया आह्वान। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक जीतने से चूक गई। कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में ब्रिटेन से भारत को 4-3 से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हम महिला हॉकी में बेहद करीब आकर मेडल से चूक गए, लेकिन ये टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है, जहां हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और नए रास्ते खोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी ये सफलता भारत की बेटियों को हॉकी को आगे ले जाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। प्रधानमंत्री ने आज भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के साथ बात भी की और उनका हौसला बढ़ाया। करोड़ों बेटियों की प्रेरणा बन गया और मैं टीम के सभी साथियों को और आपके कोच को सबको बधाई देता हूं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने इतना इनकरेज किया हमारी टीम को, सो थैंक यू सो मच। और निराश बिल्कुल नहीं होना है। अच्छा, मैं देख रहा था नवनीत की आंख पर कुछ चोट आई है। हाँ जी, कल उसको चोट आई थी, उसको 4 स्टिचेस लगे हैं। तो अरे बाप रे, मैं देख रहा था उसको काफी अभी ठीक है, उसकी आंख को तो कोई तकलीफ नहीं हुई है ना। और वंदना वगैरह सब बहुत बढ़िया किए आपने। और सलीमा के तो सबको लगा है कि भाई सलीमा तो बहुत कमाल कर देती। थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है। आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। Thank you very much, sir. Thank you for your words, and the girls are very emotional at the moment, and I think there will be. You have also tried your level best, and I can see that how you are encouraging our girls, and we are thankful to you. टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम की हार के बाद उनके परिजनों ने टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में बेहतरीन खेल दिखाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी टीम पर गर्व है और इनसे आने वाले समय में युवा खिलाड़ी भी हॉकी खेल को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। बढ़िया खेली, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमारी टीम बधाई की पात्र है। निराशा तो देखो, ये तो आशा निराशा ये बनी रहती है। एक मैच होता है, उसके जीत और हार 2 रिज़ल्ट आने होते हैं, और उसमें आज हमें हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं कहीं देखो मायूसी भरा तो है, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है कि यहीं पे आखिरी पड़ाव था। कोई बात नहीं, आगे टूर्नामेंट आएंगे। हमारी टीम बहुत अच्छे रिदम में। हम हमारी बेटियों से बहुत खुश हैं, आज इस मुकाम तक पहुंची है।
कभी भी नहीं सोचा था ये। और हमारी बेटियों पर हमें गर्व है, आगे और अच्छा करेंगी और मेडल लेके आएंगी। आज हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है पूरी वुमेन हॉकी टीम के ऊपर। कल लड़कों का ब्रॉन्ज आया, लेकिन लड़कियों ने और लड़कों ने ना इस बार इतिहास रच दिया है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं उनके इस परफॉर्मेंस की वजह। आज उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन ग्रेट ब्रिटेन को दिया था। ये है, बस मैं सभी को यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। भारत की बेटी है और खूब बढ़िया खेली और थोड़ा हार गई और बढ़िया खेल रही है। जी हमें तो बहुत ही खुशी है कि हमारी एक किसान आदमी की बेटी इतनी मंजिल पर पहुंची है और बिछड़ी उड़ी टीम को इस मंजिल तक पहुंचाने में शर्मिला ने और ने उनकी सभी लड़कियों ने बहुत बहुत बधाई देता हूं जी मैं तो। और कामयाबी करी और शर्मिला के पास अभी भी टीम बहुत है। लिए जीतते हैं और लास्ट लग अड़ी है टीम, सारी बेटियां अड़ी हैं। मैं कैसे कह दूंगा हार गई। और आने वाली पीढ़ी के अंदर जो इसको देख रहे थे, आने वाली जो बच्चियां हैं, नई जनरेशन है, उनको देखो कितना बेनिफिट होगा इस चीज़ का। बहुत खुशी के साथ स्वागत करेंगे। जो बहुत वधिया खेडे हैं, ठीक है, हार जीत लगी हुई है सब दी है ना, किसी ने जितना किसी ने हारना तो हैगा। और बच्चा ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, उम्मीद तो नहीं सी इदा आएंगे। बाकी दो टीम है जी, कदा हारनी है। बाकी बच्चे बहुत अच्छा खेडे हैं। तो ये भी है कि पिछली बार तक कोई भी मैच नहीं जीते सी, इस बार चलो 5वें स्थान पे आ गए समझो। तो बच्चे खुश हैं, कोई ऐसी गल नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज रोहतक में सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए टीम में शामिल प्रदेश की 9 बेटियों को 50-50 लाख रुपए प्रति खिलाड़ी नकद पुरस्कार देने की घोषणा की और टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से महिला और पुरुषों की हॉकी टीम ने ओलंपिक में प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को भविष्य में खेलों का हब बनाया जाएगा और खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर भी खेल के मैदान से लेकर नर्सरियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। अभी प्रदेश में 550 खेल नर्सरियां पहले से ही चल रही हैं और इन्हें सुविधाजनक बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की समस्या खिलाड़ियों को न आए और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। चौथे स्थान पर रहने के बावजूद बहुत बहादुरी से उन्होंने अपना मैच खेला है। दोनों टीमें अच्छी थी, मैंने स्वयं मैच देखा और उसमें हमने हर एक महिला खिलाड़ी, 9 हमारी महिला खिलाड़ी उसमें खेल रही हैं, सबके लिए 50-50 लाख रुपए का इनाम की घोषणा भी की है। अभी आज ये मैच जो चल रहा है बजरंग पूनिया जी का, तो ये अभी एक प्रकार से सेमीफाइनल में पहुँच गए थे, लेकिन सेमीफाइनल मैच वो नहीं जीत पाए हैं। तो भी ब्रॉन्ज मेडल का जो उनका मैच वो कल होगा, तो ब्रॉन्ज मेडल के मैच में निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि ज़रूर ये ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आगे बढ़ेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। तो मैं शुभकामना देता हूं और इन सब खिलाड़ियों को जो भी खेल करके लौट करके वापस आएंगे, मेडल कोई भी लेकर के आएंगे, लेकिन हम उनका यहाँ आने पर सम्मान भी करेंगे और उनको आगे खेलों में कैसे बढ़ाया जा सकता है कि उनकी ओर से भी सुझाव आएंगे, बाकी लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे। हरियाणा को निश्चित रूप से खेलों का हब बनाएंगे। लगातार 7 वर्षों से हमने एक कदम आगे बढ़ाया है। पिछली बार भी हमने 550 नर्सरीज ये बनाई थी। इस बार भी नर्सरियों पर हमारा ध्यान है कि जो भी कोई नर्सरी खोलने के लिए संस्था आगे आएगी या हमारे सरकारी स्कूलों में जो नर्सरियाँ खोली जाएंगी, उन सब स्थानों पर उन विद्यार्थियों को, नौजवानों को, उन बच्चों को भी उनकी डाइट्स का, उनके खेल के लिए कोचेज़ का, उनके खिलाड़ी के लिए उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेडियम है, सबकी व्यवस्था करेंगे। इस बार जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्टेडियम है, लगभग 550 स्टेडियम है, उनका रख रखाव करने के लिए हमने स्पेशल योजना बनाई है। हमारे सहयोग से जो खेल मंत्री हैं वो स्वयं स्पोर्ट्स पर्सन है, वो ऐसी सब चीज़ों पर ध्यान करते हैं और उनको हम लागू करें। भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट कर कहा कि मेजर ध्यानचंद भारत की सबसे महान और लोकप्रिय हस्ती हैं।
खेल ये एकदम सही है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम उनके नाम पर रखा जाए। उनके जीवन और उनकी उपलब्धियों ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। देश और प्रदेश में आज शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी शुरू की। भिवानियों के मंदिरों में भी आज श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर देश दुनिया में सुख शांति बने रहने और कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए कामना की। श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान शिव की आराधना से हर प्रकार का संकट दूर होता है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हमने शिव की पूजा की है, चाहते कि जो देश में महामारी कोविड फैली हुई है वो खत्म होए और जैसे अपने देश में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। शांतिपूर्वक पूजा पाठ की जा रही है। जब आपने जल चढ़ाया, गंगा जल चढ़ाया है, दूध से अभिषेक किया है। बहुत ही मन को सुकून देने वाला पर्व है। आज के दिन भगवान जी की जो भी भगवान जी से मांगा जाता है वो हमेशा पूरा होता है। भगवान जी सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हम चाहते हैं कि श्री महादेव जी अब पूरे संसार में, विश्व को, घर पे सभी जगह शांति प्रदान करें। आज हमने भगवान शिव की पूजा की है, अर्चना की है, आराधना की है, उन्हें गंगा जल चढ़ाया है और मनोकामना मांगी है घर की सुख समृद्धि के लिए और अपनी सफलता के लिए। का पर्व है जी, बहुत बड़ा विशाल रूप में भंडारा हो रहा है। खूब दुनिया आ रही है जी, बड़ा सजावट हो रही है, खूब आनंद आ रहे हैं। सब मंगल ही मंगल है। भगवान शंकर का आशीर्वाद है, भोलेनाथ का बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु की जय हो। बोढ़ा खूब आज बेलपत्तर, गंगा जल, दही, दूध, शहद सब रुद्राभिषेक कर रहे हैं। खूब भगवान का नाम ले रहे हैं, माला फेर रहे हैं, खूब ढोल बाजे नगाड़े बज रहे हैं। देश और प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मान देने के लिए प्रदेश भर में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत यमुनानगर जिले में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और शहीदों को याद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो 15 अगस्त के दिन सभी गांव में शहीद स्मारकों की सफाई करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि लोगों में देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीदों को नमन किया। तिरंगा यात्रा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कई साल से शुरू कर रखी और उन्हें कहा कि भाई ये जो 15 अगस्त है ये ऐसा ना हो कि सरकारी प्रोग्राम ही बन जा, तो ये उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए और अपने लोगों का जो हौसला है वो बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मविश्वास बढ़ता दे रहा बढ़ाना, जब मोदी जी हो ना तो सारी दुनिया हाथ जोड़कर खड़ी हो उसका काम। भारतीय जनसंचार संस्थान में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दाखिले के लिए अंतिम तिथि 9 अगस्त 2021 है और अधिक जानकारी के लिए देखें www.iimc.gov.in। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 44,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे रिकवरी दर 97.36% हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीकों की 49 करोड़ 53 लाख से अधिक खुराक दी गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1 करोड़ 25 लाख 40 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7 लाख 59 हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 703 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 855-88-93-911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक जीतने से चूकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिजनों ने पदक के करीब जाने पर खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, ओलंपिक्स में खेले प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों को 50-50 लाख की प्रोत्साहन राशि देगी सरकार। खिलाड़ियों के लिए हरियाणा को भविष्य में बनाया जाएगा खेलों का हब। प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्योहार। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में यमुनानगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से 15 अगस्त के दिन गांव में शहीद स्मारकों की सफाई करने का किया आह्वान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।